हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली वाली क्लास में हम क्वेश्चन कर चुके थे, कितने तक 12 तक क्वेश्चन हो चुके थे। अब उसके आगे देखेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम बता चुके हैं आपको, हमारी त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हमसे कहा गया कि 1 का मान दिया गया है तो 5 के मान ज्ञात करने हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, पहले त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेंगे। साइन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 है, इसमें दिया गया है हमें कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/√2। तो हम फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब हमें किसका मान पता है? लंब का मान पता है। लंब का मान कितना है? लंब एल का मान हमें पता है 1 है। कर्ण का मान पता है, कर्ण कितना है? कर्ण के का मान हमें पता है √2 है। तो इसमें क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो पाइथागोरस लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण का मान पता है, लंब का मान पता है, तो कर्ण का मान कितना रख देंगे? √2 है, √2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें पता नहीं है तो आधार को हम ए स्क्वायर ही रखेंगे। √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ए स्क्वायर। इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, 2 माइनस 1 क्या बचेगा? ए स्क्वायर बराबर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। तो ए स्क्वायर बराबर आया 1। ए का मान निकालेंगे, इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट का मान 1 होता है, √1 का मान 1 ही होता है। तो ए बराबर कितना आया? मतलब आधार आ गया हमारा 1। अब हमसे क्या पूछा गया? देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था साइन थीटा दिया गया है तो आगे के 5 निकालने हैं। तो साइन दिया गया, क्या निकालना है? कॉस निकालना है। और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार हमारा निकला है 1, आधार निकला है 1 और कर्ण है हमारा √2। तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया? 1/√2। इसके बाद आता है हमारा अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब देखेंगे हमारा क्वेश्चन में कितना है? लंब है हमारा 1, आधार देखेंगे आधार भी 1 है, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। कॉस हो गया, टेन हो गया, अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान भी 1 है, लंब का मान भी 1 है, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। कॉट हो गया, इसके बाद हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा √2 निकला है। आधार कितना है? आधार है 1, तो इसका मान आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अब हमें क्या बचा है? अब हमारा बचा है कॉसेक थीटा। क्या बचा है? कॉसेक थीटा। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है √2, लंब का मान है 1, 1 का √2 में डिवाइड करेंगे √2 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे 5 त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 निकल आए। ये कहा गया था कितने? 5 निकालने हैं। 1 दिया गया था, 5 निकालने होते हैं तो पांचों निकल आए। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को, समझ में आया ना? बहुत अच्छे से नोट करो। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया? अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है? यदि सेक थीटा बराबर है √5 तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। अब हमें क्या दिया गया? सेक थीटा का मान दिया गया। किसका मान? सेक थीटा का मान दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। दिया है हमें सेक थीटा बराबर, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर दिया है √5। और हमने बताया है, पहले चैप्टर में बता रखा है आपको कि कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो √5 के बटे में हमने लिख लिया 1, √5 के अपॉन में लिख लिया 1। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो हमें क्या क्या दिया है? कर्ण का मान दिया है, कर्ण के का मान कितना है? कर्ण के का मान √5 है और आधार ए का मान दिया है। आधार ए का मान कितना है? आधार ए का मान 1 है। पाइथागोरस लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे बराबर में एल का मान हमें पता नहीं है, ए का मान है 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 5 बराबर में एल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 5 में से इधर प्लस है पक्षांतर किया इधर माइनस हो गया, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा रूट, बचेगा एल बराबर √4, √4 कितने का होता है, 2 का होता है, मतलब लंब का मान कितना आया, 2 आ गया, लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान 2 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम सेक थीटा दिया गया तो क्या निकालना पड़ेगा, सेक पे लाइन कर दो, हमें निकालना पड़ेगा साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, क्योंकि सेक का मान पहले से दिया है तो ये सारे मान निकालने। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब निकला है हमारा 2, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है √5, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 बटे √5। फिर क्या निकालेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है √5 है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे √5। फिर क्या है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 2 है, आधार कितना है, आधार 1 है, तो 1 का डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा, कितना बचेगा 2, जैसे इसके पॉइंट में 1 लिख सकते हैं वैसे इसको हमने ऐसे लिख लिया। टेन के बाद आता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, अब लंब आधार का मान है 1, लंब का मान है 2, तो इसका मान रहेगा 1 बटे 2। इसके बाद सेक हमें दिया गया था कॉसेक निकालना है, क्या निकालना है कॉसेक, लेकिन कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है √5, लंब का मान है 2, तो कॉसेक थीटा का मान आ गया √5 बटे 2 आ गया। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से, समझ में आया, नोट कीजिए। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है पहली क्लास देख के आए त्रिकोणमिति की, तभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, उसमें आपको एक एक फॉर्मूला बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया। जब तक आप पहली क्लास नहीं देखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले। तो सब लोगों से गुजारिश है, जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं सबसे पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास पे आएँ, तभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में लिखा है यदि कॉसेक थीटा बराबर है 2 बटे √3, यदि कॉसेक थीटा बराबर है 2 बटे √3 तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कॉसेक थीटा का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 15 में हमें क्या दिया है कॉसेक थीटा का मान दिया है, कॉसेक थीटा बराबर हमें दिया गया 2 बटे √3, कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है 2 बटे √3, और हमें पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर दिया है हमें 2 बटे √3, और हमें पता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, मतलब कर्ण का मान दिया गया, किसका मान दिया है, कर्ण का मान, के का मान दिया गया कितना है 2 है, लंब का मान दिया गया है लंब एल का मान कितना है √3 है, पाइथागोरस लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 2, तो कर्ण का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर, और इसका मान है लंब का √3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, 2 दूनी 4 बराबर में 3 प्लस ए स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 4 माइनस 3 बराबर में ए स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1, ए स्क्वायर है इधर स्क्वायर है इधर आएगा रूट, तो ए बराबर आया √1, ए का मान हो जाएगा केवल 1, आधार निकल आया। अब हमसे पूछा क्या गया 5 निकालने, मतलब कॉसेक पता है, आगे के 5 निकाल लो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, क्या निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमें पता है कितना है, लंब का मान ये रखा हमारा √3 है, लंब का मान √3 है, कर्ण का मान 2 है, तो साइन थीटा हो गया √3 बटे 2। साइन के बाद है कॉस थीटा, देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकला हमारा, आधार निकला है 1, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 2, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटे 2। इसके बाद निकालेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब हमारा है √3, लिख लिया √3, आधार कितना है, आधार निकला है 1,
तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली एक, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, वो मतलब ओनली लिख सकते हैं √3, टेन थीटा बराबर हो गया √3। अब निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार हमारा है 1 और लंब है √3, कॉट हो गया। इसके बाद निकालेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है 2, आधार का मान है 1 और अपॉन में 1 लिखा हो तो उसको हम इस प्रकार से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए लिखा है यदि कॉस ए बराबर 1/√2, साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा गया है, आपसे कहा गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो कॉस ए कोण के लिए अलग मान दिया गया, बी के लिए अलग मान दिया गया, हमें क्या करना है, साइन और कॉस के ही मान निकालने हैं। कॉस ए का मान दिया गया है मतलब साइन ए का मान निकालना पड़ेगा, साइन बी का दिया है तो कॉस बी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन नहीं आ पाता पूरे में। ठीक है, लिखा है कॉस ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 16 हल डालेंगे, लिखेंगे कोण ए के लिए या लिख देंगे जब कॉस ए बराबर, इसे लिख लो, जब कॉस ए बराबर क्या है 1/√2, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो मतलब आधार ए का मान कितना है, ए का मान है 1 और के का मान है √2। लिखेंगे कोण ए के लिए पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का मान है √2 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारा, लंब पता करना है, आधार का मान है 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल 2 बचेगा, एल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, एल स्क्वायर हुआ, एल बराबर निकालेंगे, वो पहले लिख लो, एल स्क्वायर बराबर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इधर स्क्वायर है, इधर हो जाएगा √1, तो एल बराबर आया √1, एल का मान हो गया 1। ठीक है, इसका मान निकला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइन ए का, क्योंकि हमें कॉस का पता है तो साइन ए निकालना पड़ेगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़ होता है, तो लंब का मान कितना निकला, लंब का मान निकला है 1, लंब का मान कितना निकला है, लंब का मान निकला है 1, कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है √2, साइन ए का मान निकल आया। ठीक, अब क्या दिया है साइन बी का, तो यहाँ लिखेंगे जब साइन बी बराबर कितना दिया है हमें, साइन बी बराबर दिया √3/2 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, मतलब हमें किसका मान दिया है, लंब का मान दिया है, लंब एल बराबर √3 दिया है, कड़ के का मान दिया है, कड़ के बराबर 2 दिया गया है, कितना दिया है 2। पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है 2 का स्क्वायर, बराबर में लंब का मान है √3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4 हो गया, कितना बचा 3 प्लस ए स्क्वायर, इधर प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का, 4 - 3 ए स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 बचा, ए स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर है इधर रूट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √1, तो ए बराबर आ गया हमारा, आधार का मान आ गया 1। अब हमें साइन बी का मान पता है, किसका निकालना पड़ेगा, कॉस बी का मान निकालना पड़ेगा, तो कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर होता है आधार बटे कड़। अब आधार कितना है 1, कड़ कितना है हमारा, कड़ हमारा कितना है, कड़ हमारा है कितना है, कितना कड़, कड़ का मान है 2, तो कॉस बी का मान आ गया कितना 1/2 आया, कितना आया 1/2 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है इसका, किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान हमें ज्ञात करना है। कॉस ए वो साइन ए कॉस ए साइन बी का मान, देखिए सबके मान रख दीजिए। साइन ए का मान कितना है, वो हाँ साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान ये निकला है 1/√2 निकला है, कितना निकला है 1/√2, इनटू में कॉस बी का मान कितना निकला है, कॉस बी का मान है 1/2 है,
प्लस कॉस ए का मान कितना निकला है, कॉस ए का मान ये रखा 1/√2। कॉस बी वो साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान है √3/2। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। एक का एक में इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, एक एकम एक, बटे में 2 का √2 में करेंगे 2√2 हो जाएगा, वो ऊपर एक एकम एक होगा। इसका करेंगे 2 का √2 में तो 2√2 हो जाएगा, प्लस करके इसका करेंगे √3 का एक में करेंगे √3 ही बचेगा, अपॉन वाले का करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। इसके देखो हर समान है, और जब भी हर समान होते हैं, जब भी हर समान होते हैं तो क्या किया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 + √3 बटे में 2√2। ये आंसर आ जाएगा। एक हर समान है वैसे ही लिख दिया, इसका एक प्लस का चिन्ह लगा दिया, √3 लिख दिया, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे, 16। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर 16 तक क्वेश्चन हो गए थे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। यदि tan थीटा बराबर क्या है, a/b है, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर 1 आपको प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 नंबर डालेंगे हल। क्या दिया है लिख लेंगे, हमें दिया गया है tan थीटा बराबर a/b, ठीक है। तो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब हमें किसका मान पता है, लंब का मान दिया गया है, लंब L का मान कितना है, a है, और आधार b का मान दिया गया है, आधार a का मान दिया गया है b। पाइथागोरस लगा दीजिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, किसका, कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों में हमारा कर्ण आता है तो कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें पता नहीं, निकालना पड़ेगा। लंब का मान कितना है a, तो a² हो जाएगा। आधार का मान कितना है b। इनको ना तो जोड़ा जा सकता है ना इनका स्क्वायर किया जा सकता है, ना तो इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं ना इनका स्क्वायर कर सकते हैं, तो सीधा सीधा कर देंगे, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा रूट, तो k का मान आ गया हमारा √a² प्लस b², रूट के अंदर आ गया a² प्लस b²। अब देखना पड़ेगा कि हमें प्रूफ ये करना है, मतलब इनके मान निकालने, किनके मान निकालने हैं हमें, पहले तो निकालना है sec थीटा को, तो sec थीटा का निकालेंगे। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है, रूट के अंदर बराबर में लिखेंगे, रूट के अंदर है a² प्लस b² बटे में आधार का मान कितना है, आधार का मान है b। और क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक, तो निकालना हमने कॉसेक थीटा बराबर लिखा, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है √ के अंदर a² प्लस b² बटे में क्या है, कर्ण का a² प्लस b² बटे में लंब का मान कितना है, लंब का मान है a। अब इनके मान निकला है, क्वेश्चन क्या हमें प्रूव करना है ये, तो लिख लेंगे LHS कितना है, लेफ्ट हैंड मान है हमारा b sec थीटा बटे में a cosec थीटा, ठीक। और RHS का मान हमें दिया गया है 1। अगर दायां वाला पक्ष बायां वाला पक्ष के बराबर आ जाए तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसका RHS को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसका मान मतलब 1 है, तो हम इसको सॉल्व करके 1 निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, रखेंगे मान रखा b, sec थीटा का मान क्या है, sec थीटा का मान है √ के अंदर a² प्लस b² बटे में b है। ऐसे ही बटे में यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है a, तो मल्टीप्लाई में क्या है cosec थीटा का मान रखेंगे क्या है √ में a² प्लस b² बटे में a से a कैंसिल, डिवाइड में है, इससे ये कैंसिल, ये भी डिवाइड में है, और सीधा सा देख लो ये भी डिवाइड में है, चाहे ऐसे लिख लो, क्या आएगा √ के अंदर a² प्लस b² बटे में रूट के अंदर a² प्लस b²। सेम संख्या है तो डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार जाएगा
एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो LHS का मान आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और LHS और RHS का मान भी एक है, तो हम क्या लिख देंगे, LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 नोट हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एटीन नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि cos a बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a बराबर में sin a अपॉन में sec a। पहले क्या था, इसका मान एक था, मतलब हमने इसको प्रूव नहीं किया था, इसको प्रूव करके एक निकाल दिया था। अब क्या है, इसका मान कुछ अलग दिया गया, इसका मान भी कुछ अलग दिया गया, तो हमें क्या करना है, इन सब के मान निकालने पड़ेंगे। साइन का भी निकालना पड़ेगा, टेन का भी निकालना पड़ेगा और सेक का, इन तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। और दोनों जगह इधर वाले में भी मान रखने पड़ेंगे, इधर वाले में, दोनों तरफ मान रख के हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। लिखा है यदि cos a बराबर 4/5, तो हम लिखेंगे, दिया है या सीधा लिख लेंगे, cos a बराबर हमें दिया गया है, cos a बराबर है 4/5। और cos a बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार का मान दिया गया, किसका दिया गया, आधार a का मान दिया है, आधार a का मान कितना है, 4 है, और कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण k का मान हमें दिया गया है 5 है। आधार का मान दिया गया है 4 है, कर्ण का मान दिया गया 5 है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हमें पता नहीं है, आधार पर दिया गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 5 25, लंब हमें पता नहीं है, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, एल स्क्वायर बराबर होगा 25 - 16, 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा, एल स्क्वायर बराबर 9, एल बराबर निकालेंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। और 9 कितने का मान होता है, 9 का मान कितना होता है, रूट 9 का मान होता है 3, रूट 9 का मान होता है 3। ठीक, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, किसके किसके, टेन के मान, साइन के और सेक के मान निकालने पड़ेंगे। तो पहले साइन के लिख लो, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब हमारा है 3, कर्ण कितना है, कर्ण है 5। ठीक, साइन हो गया, फिर किसका निकालना पड़ेगा, टेन का निकाल लो। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा है 3, आधार है 4, टेन निकल आया। अब निकालना पड़ेगा सेक, लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए बराबर कितना है, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, आधार कितना है, आधार हमारा है 4। तो सेक ए, साइन ए, टेन ए, सेक ए, तीनों के मान निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, LHS क्या दिया गया, RHS क्या दिया गया, LHS का मान क्या दिया गया, RHS का मान क्या दिया गया। ठीक है, देखिए ये मान निकला है सारे, ये सारे मान निकल आए। अब हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। देखेंगे LHS का मान कितना है, LHS का मान हमें दिया गया कितना है, tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। RHS का मान क्या दिया है, sin a अपॉन में sec a, ये दिया गया है, sin a अपॉन में sec a, ये मान दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे किए जाएंगे। हाँ, LHS लिखेंगे, LHS बराबर मान रख दीजिए, tan a के मान कितने हैं, tan a का मान है 3/4, लिख लिया 3/4, अपॉन में 1 + tan का मान है 3/4 और इसका स्क्वायर कर दिया, क्या आया 3/4, तो वैसे ही रहा, ये हो गया 1 + 3 त्रिका 9 बटे 4 चौको 16, क्या आ गया 3/4 को वैसे ही रखा हमने, 16 एकम 16, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, जब इसके अपॉन में कुछ ना हो 1 मान लेते हैं, ना मानो तो भी सिंपल तरीका होता है 16 एकम 16, इसका मतलब होता है 1 + 9/16 का मतलब होता है कि
1 ऐसे लिख दो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 16 एकम 16 9 कितने होते हैं 25। तो इसका तरीका यही एक तरीका होता है, इसको ऐसे लिखा जाए। तो 16 एकम 16 और 9 कितने हुए 25 और बटे में 16, 4 से कटेगा, 4 चौको 16 और कटेगा नहीं कटेगा। ये पढ़ा होगा पहले का चौथे में गुणा होता है और दूसरे का तीसरे में गुणा किया जाता है, पहले वाले का चौथे वाले में और दूसरे वाले का तीसरे वाले में। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12 बटे में 25 हो गया। ये किसका मान निकला, ये निकला हमारा LHS का मान। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे RHS का मान। RHS बराबर लिखेंगे, RHS बराबर दिया गया साइन ए बटे सेक के, तो साइन ए का मान कितना है 3/5 है, रख दिया 3/5। सेक ए का मान कितना है, सेक ए का मान है 5/4। इसको वैसे तो कर नहीं सकते, सीधा करेंगे, पहले का चौथे में गुणा दूसरे का तीसरे में गुणा। तो इनका गुणा किया तो 4 का 3 में किया 4 तिया 12, 5 का 5 में किया 5 25। RHS का मान 12/25, LHS का मान भी 12/25 है। लिख देंगे LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया है, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड इट। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन अगला। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा था, वो नंबर लिखना भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन था हमारा 18 वाला। अब हम किस पे चलेंगे, 18 वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, संख्या बदलना भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है साइन थीटा बराबर 1/2 है। ये बहुत ज़्यादा सरल है, क्यों सरल है वो उसका रीजन भी बता दें। इन दोनों क्वेश्चनों से ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा सरल है। देखिए कैसे किया जाएगा। इसमें हमें दिया गया 19 वाले में कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। हमें साइन का मान दिया गया, यहाँ भी साइन दिए गए, तो हमें ना तो कॉस और मतलब साइन के बाद किसी का मान हमें ज्ञात नहीं करना है, साइन के बाद किसी का भी मान ज्ञात नहीं करना है। तो साइन का मान हमें पता होना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। और साइन का मान हमें पहले से ही दिया गया, तो ना तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा रख देंगे। तो पहले तो हम लिख लेंगे क्या हमें दिया जो गया है, पहले वो लिख लेंगे। हमें दिया गया कि साइन थीटा बराबर है 1/2, साइन थीटा बराबर है 1/2। फिर क्या है, LHS लिख लेंगे। LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये है हमारा LHS का मान। RHS का मान कितना है, RHS का मान है हमारा 1, RHS का मान है हमारा 1, हमें निकालना है। राइट हैंड में कितना है 1 है, तो LHS को सॉल्व कर लेंगे, RHS आ जाएगा। लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, 3 इंटू साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन थीटा का मान 1/2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब, 1 एकम 1 1 ही आएगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे में 8 हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, क्या आया 3/2 माइनस 1/2। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या सीधे सीधे घटा देते हैं। 3 में से 1 गया 2/2, 2 एकम 2, मतलब LHS का मान आया हमारा 1 और RHS का मान पहले से ही 1 था। हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर वो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ गए, बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष। लो प्रूफ हो गया। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या है, साइन ए बराबर 1/3 है, साइन ए बराबर 1/3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ये भी 17 और 18 के तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 17 और 18 के तरीके से क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है 20 नंबर क्वेश्चन है। हमें दिया गया साइन ए बराबर दिया है 1/3 है, साइन ए बराबर 1/3 है, और साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़ होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो लिखेंगे हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब का मान हमें पता है, पहले लिख लेंगे लंब का मान दिया है, लंब L का मान 1 है, कड़ के का मान 3 है,
ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 3 का स्क्वायर बराबर में लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर, आधार हमें पता नहीं है तो 3 का स्क्वायर 3 तिरका 9 बराबर में 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ में आया बच्चों। अब इधर स्क्वायर है इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट 8 इज इक्वल टू ए। अब रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। कैसे, 8 के फैक्टर करेंगे आएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें क्या करते हैं, जिसका पेयर बन जाता है उसको रूट के बाहर लिख लिया जाता है एक बार। देखो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर कर लेंगे और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको अंदर कर देंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा ए का मान। ए का मान हो गया 2 रूट 2, ए का मान हो गया 2 रूट 2। अब हम देखेंगे हमें मान किसके किसके निकालने पड़ेंगे, कॉस के, टेन के, सेक के, कॉसेक के, सबके निकालने हैं लगभग। तो हम पहले निकाल लेंगे कॉस ए का। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा निकला है 2 रूट 2, कर्ण कितना है, कर्ण का मान है 3, तो इतना आ गया कॉस ए का मान। फिर क्या है कॉसेक ए, कॉसेक ए लिखेंगे, कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान आया 2 रूट 2, लंब का मान है 1। ठीक है, कॉसेक हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, टेन निकाल लो। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब कितना है, लंब है 1, आधार है 2 रूट 2। ठीक है, इसके बाद टेन निकला है, सेक निकालेंगे। सेक ए बराबर क्या है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा है 2 रूट वो, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है 3, कर्ण कितना है 3 है। ओ ये वाला रॉन्ग हो गया, तो कर्ण कितना था हमारा 3 था, तो ये 3 बटे 1 आएगा। इसमें भी सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 3 है, आधार कितना है 2 रूट 2 है, लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके मान निकालने हैं, किसके, इसके यहाँ 3 इसके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LHS RHS लिख लीजिए पहले। अच्छा LHS RHS नहीं, इसका मान ही निकालना है, इक्वल नहीं करना, मान निकालना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे क्या है, कॉस ए इंटू में कॉसेक ए, इसका मान निकालना है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू में सेक ए, इसका मान निकालना है। तो कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान हमारा निकला है 2 रूट 2, 2 रूट 2 बटे में 3 गुणे सेक ए का मान कितना है, सेक ए का मान है 3 बटे 1 प्लस टेन ए का मान कितना है 1/2 रूट 2 और सेक ए का मान, सेक ए का मान, सेक ए का मान है 3 बटे क्या है, सेक ए का मान 3 बटे 2 रूट 2 है। सेक ए का मान 3 बटे 2 रूट 2 है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या आया 2 रूट 2 प्लस 3 एकम 3 हो गया। अब इनका गुणा कैसे करते हैं, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब रूट 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाता है, तो रूट हटा दिया 2 आ गया। तो ये कितना आया 2 रूट 2 प्लस 3 बटे 4 दूनी 8, इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 रूट 2 और प्लस में 3 बटे 8, ये आंसर आएगा। हमें थोड़ा आंसर कन्फ्यूजन लग रहा है, देखें